नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक ऐसा क्वेश्चन लेके आई हूँ जो पेपर की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और अक्सर इसमें बच्चे गलती करते हैं कि 4 या 6 नंबर में पूछा जाता है। जो गलती मैंने भी करी थी और मेरी 1 परसेंटेज जिसको लेकर मैं आज भी रोती हूँ। तो तो आज मैं आपके सामने इसकी शॉर्ट ट्रिक लाई हूँ। तो यह प्राथमिक रूपांतरण द्वारा किसी आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना। यदि आपसे यह पूछा जाता है कि प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा किसी आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए तो आपको यह विधि अपनानी है। अगर आपको नहीं पूछा जाता कि कौन-सी विधि अपनानी है तो आप ये वाली विधि अपनाएँ क्योंकि यह विधि इस विधि की तुलना में अच्छी कह सकते हैं, अच्छी है और इससे गलती होने के चांसेस कम हैं और आपके 6 नंबर या 4 नंबर कहीं नहीं जाते हैं। तो और यदि पूछा जाए कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अपनाइए तो आपको यह विधि अपनानी ही होगी, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। आप लोगों ने बचपन में एक गेम खेला होगा जिसको कहते हैं जीरो या कट्टा। हम तो इसे जीरो कट्टा कहते हैं, आप पता नहीं क्या कहते होंगे। तो इसमें होता ये है कि आपको अपना जीरो या कट्टा इस प्रकार से सेट करना होता है कि आप जीत जाएँ। अभी तो मेरे पास कोई दोस्त नहीं है तो मैंने इस प्रकार से सेट कर दिया है। तो आपने देखा होगा कि यह इस प्रकार से है। तो तो यही 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 शॉर्ट ट्रिक आज हम यहाँ अपनाएँगे और आपको इस प्रकार से सोचना है कि हम एक गेम खेल रहे हैं। अगर आप अपनी सोच इस प्रकार से रखेंगे कि यह क्वेश्चन है, हम इसे सॉल्व नहीं कर पाएँगे, लेंथी है बहुत ही ज़्यादा, तो इस प्रकार से नहीं होगा। तो देखिए ये आपका गेम है, आपको इसे इस प्रकार से बनाना है। अगर आप किसी भी क्वेश्चन में रो वाइज़ करते हैं या कॉलम वाइज़ करते हैं तो सारे कॉलम वाइज़ ही होने चाहिए और अगर रो वाइज़ करते हैं तो सारे रो वाइज़ ही होने चाहिए। अगर आप आधे रो वाइज़ आधे कॉलम वाइज़ करते हैं तो मे बी आपका जो आंसर आएगा वो गलत आ सकता है। तो आइए हम गेम शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेप जो आपका होगा क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। लाइक अ चेस। आपने कभी चेस खेला है? मैंने भी नहीं खेला है। लेकिन आप समझिए कि ये चेस है। और हम इस पे कॉलम लगाएँ या रो लगाएँ, जो हमें आसानी से यह दे दे। तो चलिए ध्यान से देखिए एंड सेकंड स्टेप जो आपका है वो आपको ध्यान से देखना है कि 1 और 0 कहाँ-कहाँ पर अपने सही स्थान पर हैं। तो आइए हम आपको ये रफ करके दिखाते हैं और आप भी जब परीक्षा में करें तो पहले रफ ही करें और जो फेयर काम होगा आपका वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए क्योंकि इससे इम्पैक्ट पड़ता है। तो चलिए हम देखते हैं कौन से 0 और 1 अपने सही स्थान पर हैं। पहला तो ये अपने सही स्थान पर हैं, सेकंड ये एंड थर्ड ये और 4 4 जो हैं वो अपने सही स्थान पर हैं। हम कोशिश करेंगे कि इनको ना छेड़ें। और थर्ड स्टेप जो आपका होगा फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम के नंबरों को सही करना और यदि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के सही नहीं होते हैं तो आपको सेकंड रो और सेकंड कॉलम देखना है और सेकंड के नहीं होते तब आपको थर्ड देखना है। लेकिन पहले हम कोशिश करेंगे कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के ही 0 हों, 1 या 0 हों। इस तरीके से फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम ही 0 हो। तो हम इस पे ऐसा क्या लगा सकते हैं कि यह 0 या 1 बन जाए। तो हम सबसे पहले इस पे लगाएँगे C1 में C1 प्लस C3 तो आपके मन में क्वेश्चन होगा कि हमने यहाँ पे कॉलम ही क्यों लगाया, रो क्यों नहीं लगाया? अगर हम यहाँ पे रो लगाते तो कुछ बड़ी संख्या आती, लेकिन हमें कम से कम संख्या लाने का प्रयास करना है और कोशिश यह करनी है कि वह 1 और 0 ही हो। तो इसलिए हमने कॉलम लगाया। अब आपने एक बार कॉलम लगा दिया है तो आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि इस पे कॉलम ही लगे। बीच में अगर आप रो डालेंगे तो आपका आंसर गलत हो सकता है। और साथ में ये वाली
साइड भी सॉल्व करते रहें जो ये आपका आंसर होगा। अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है तो आप पहले ये वाली साइड सॉल्व कर लें, देन फिर ये वाली साइड सॉल्व कर दें, जिससे आपका समय बचेगा। और मैं आपको यह बता दूं कि यह क्वेश्चन आप पेपर में सबसे लास्ट में करें, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। आपके कोर्स में जितने भी चैप्टर हैं, यह सबसे कठिन कह सकते हैं मेरे हिसाब से। आपको अगर ईज़ी लगता होगा तो पहले कर लें, लेकिन इसके लिए लास्ट में जो समय बचे उससे ही अपना समय निकालें। मैक्सिमम 15-20 मिनट इसके लिए रखें। और अगर आप बहुत प्रैक्टिस करते हैं, बहुत ही ज़्यादा, तो ये आपको बहुत ही ईज़ी लगेगा और आप इसे पहले भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं हम इस पे क्या लगा सकते हैं जो हमें 0 और 1 दे, कॉलम वाइज़। अब हम इस कॉलम को 0 बनाएँगे। तो हम इसमें लगाएँगे C3 प्लस C1। तो दिस इज़ एज़ इट इज़, ये 0 और 5 एंड दिस इज़ 3। आई थिंक मुझसे लिखने में कुछ मिस्टेक हो गई थी, तो यहाँ पे 6 होगा। और कई बार बच्चे जल्दीबाजी के चक्कर में 2 एक साथ लगा लेते, तो मैं आपसे ये कहूँगी कि आप एक बार में एक ही लगाएँ, 2 लगाने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 1। इस कैलकुलेशन में काफ़ी गड़बड़ी होती है, तो मैंने आपको कहा था कि आप पहले रफ में कर लें, फिर जाके फेयर में करें। लेकिन मैं साथ में वीडियो बना रही हूँ, इसलिए मुझे कंसंट्रेट करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड। और अब हम देखेंगे हम इस पे और क्या लगा सकते हैं जो हमें 0 और 1 दे दे। तो अब हम इस पे लगाएंगे C3 पे, C3 माइनस 5C2 बिकॉज ऑफ दिस 0। दिस इज एज इट इज, दिस इज ऑल्सो एज इट इज, एंड ये 0, ये भी 0, और सिक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 1। This way, this is as it is, and 5 5 1 and 5 minus 5, and this is 0, so 2. This is perfect and this is also perfect. अब हम थर्ड रो को सॉल्व करेंगे। अब देखेंगे हम इस पे ऐसा क्या लगा सकते हैं जो ये रो आसानी से सॉल्व हो जाए। अब हम इस पे लगाएंगे C1 प्लस 3C3 1 0 and this is 0. This is as it is, this way. 3 एकम 3 प्लस C1, 3 पंजे 15 एंड प्लस 0 माइनस 15 एंड 3 दूनी 6 और माइनस 1 प्लस 5, क्योंकि माइनस 1 छोटा है 6 से। दिस इज एज इट इज। ओके, नाउ अब इसको हमें 0 बनाना है। हम क्या करेंगे, C2 में C2 माइनस C3, 0 1 एंड अब
this is as it is, and C2 minus C3, 0 minus 3 minus का plus and plus 1 6 and minus 2 and 0 minus 2 1 5 2 3. This is our required answer. Okay, now this is our fair work. And sing with me. हमने किया, we did it. आप कोशिश करें कि फेयर में नीट एंड क्लीन हो, और मेरा तो कुछ हो नहीं सकता, मैं तो हो ही जाती मुझसे गड़बड़। ओके, आप प्रैक्टिस करते रहें, आपने ये तो सुना ही होगा, प्रैक्टिस से ही सब होगा। बाय।